नमस्कार, प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं माधु और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर में नवीन औषधि भंडार गृह का शिलान्यास किया गया। शिलान्यास समारोह में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और दक्षिण अजमेर की विधायक अनीता बघेल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। करीब 3 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से बनने वाला यह आधुनिक औषधि भंडार मेडिकल कॉलेज अस्पताल की दवा आपूर्ति व्यवस्था को और अधिक सुगम और सुदृढ़ बनाएगा। आज यहाँ पर ड्रग वेयर हाउस जो कि संभागीय स्तर का होगा, लगभग 3 करोड़ और 38 लाख की लागत से बन रहा है। यह निश्चित रूप से संभाग के लिए बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि कई बार दवाइयों का स्टोर होना आवश्यक है और वर्तमान में जो परिस्थितियाँ बनी हैं उसमें तो 24 घंटे ड्रग्स वैसे भी रहनी चाहिए, लेकिन इन परिस्थितियों में तो अवेलेबल होनी चाहिए। यह काफ़ी दिनों से इसकी अपेक्षा हो रही थी और आज इसका शिलान्यास हुआ है और इसका बहुत जल्दी तैयार होकर के संभाग के सभी जो मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए अस्पताल हैं उनके लिए यह उपयोगी रहेगा और सब्जेक्ट समय पर ड्रग्स भी उपलब्ध हो सके। और जिस प्रकार की राष्ट्रीय परिस्थितियाँ भी बनी उसमें सतर्क केंद्र सरकार ने और राजस्थान सरकार ने भी कुछ नियम करके इनको निर्देश दिए हैं, उसके तहत भी ये आज के युग में बनना समय पर बहुत उपयोगी रहेगा। मैं इससे मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को और इनके सारे लोगों को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। आशा करता हूँ कि बहुत जल्दी ये तैयार होकर के जनता के लिए उपयोगी बनेगा। आज ये संभागीय औषधि भंडार का यहाँ शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ है। अभी माननीय अध्यक्ष ने बताया जैसे 3 करोड़ 38 लाख रुपए के ये औषधि भंडार बनेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है कि औषधि सस्ती भी मिले और सुलभ भी मिले और प्रमाणिता की मिले, इसके लिए ये पूरे संभाग स्तर का औषधि भंडार का ये आज शिलान्यास हुआ है। पूरे संभाग में इसका आम जन को फ़ायदा मिलेगा और ये जल्दी से जल्दी ये तैयार होकर यहाँ जो भंडारण की व्यवस्था होनी ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी अतिवृष्टि हो जाती है या कभी कुछ हो जाता है। हर तरह से सेफ औषधि सेफ होनी चाहिए और यहाँ ये भंडारण का आज शिलान्यास हुआ है। माना है कि प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है कि औषधि सुलभ और सस्ती आम जन को मिले, उसके अंतर्गत आज ये कार्यक्रम हुआ है। हमारे मुख्यमंत्री जी भी भजनलाल जी भी चाह रहे हैं कि ये औषधि भंडार मिलकर पूरे राजस्थान में संभाग वाइज इस तरह का भंडारण हो औषधि का, ताकि जनता को सुलभ भी मिल सके, कहीं उनके कहीं ख़राब होने की स्थिति नहीं रहे। इसलिए ये क्योंकि अंदर शहर में जगह नहीं थी, तो यहाँ बाहर भंडारण की अच्छी व्यवस्था होगी और ये आम जन के लिए बहुत बढ़िया होगा। इसमें सारे जितने भी मेडिकल कॉलेज वगैरह है सभी को ये वितरण की जाएगी और एक अजमेर शहर के लिए, अजमेर संभाग के लिए आज का दिन औषधि के रूप में एक स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा। राजस्थान मेडिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड का ये प्रोजेक्ट है और उसके माध्यम से जैसा पूर्व में बता ही दिया गया है कि मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के लिए डेडिकेटेडली ये ड्रग हाउस बन रहा है, जिसका शिलान्यास आज यहाँ अजमेर के रामगंज थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ की तस्करी में लिप्त एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 26.6 ग्राम स्मैक बरामद की गई। पुलिस को मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में मादक पदार्थ को लेकर इलाके में घूम रहा है और उसे बेचने की फिराक में है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संदिग्ध का पीछा किया और उसे पकड़ लिया। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ने यह स्मैक जयपुर से खरीदी थी और उसे अजमेर में बेचने के इरादे से आया था। वाहिद गा रहा है, क्या करें? जी सर, क्या मामला है पूरा, किसको गिरफ्तार किया है? देखिए, पुलिस थाना रामगंज के द्वारा एनडीपीएस की कार्रवाई की गई है, जिसमें कुल है 26 ग्राम 6 मिलीग्राम ये स्मैक हमने बरामद की है। और ये इस आरोपी का नाम है विकास पेपावत, ओम प्रकाश सांसी, भगवानगंज पुलिस थाना रामगंज का रहने वाला है।
कल हमें जरिए मुखबिर एक सूचना मिली थी, उसमें ये पता लगा था कि एक व्यक्ति है वो जिसके पास किसी तरीके का या तो हथियार हो सकता है या फिर किसी तरह का कोई अन्य पदार्थ हो सकता है, जो स्मैक भी हो सकता है, इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिली थी। उस इन्फॉर्मेशन को हमने डेवलप किया था हमारी टीम ने, और पुलिस थाना रामगंज की टीम के द्वारा श्रीमान एसपी साहब के निर्देश पर, एडिशनल एसपी साहब के निर्देश पर ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जिसमें आरोपी का नाम विकास पेपावत है। उससे 26 ग्राम 6 मिलीग्राम स्मैक हमने बरामद किया। कहाँ का रहने वाला है सर? पूर्व में क्या है? देखिए, ये भगवानगंज थाना इलाके, भगवानगंज चौकी का ही है, जो पुलिस थाना रामगंज की है। और इसने बताया है हमें कि ये जो लाया है माल, ये जयपुर से लेके आया है। इसके जो इन-लॉज में है वो कहीं ये काम करते हैं। अभी अनुसंधान का विषय है, इसका अनुसंधान पुलिस थाना अलवर गेट को दिया गया है, वो इस पर अनुसंधान कर रहा है। लगभग क्या कीमत क्या होगी सर इसकी? देखिए, इसकी लाखों रुपए में कीमत है, क्योंकि स्मैक जो है इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी महंगी बिकती है। इससे लाखों रुपए में इसकी कीमत है, लगभग 10-15 लाख। वो हम इसको अभी चेक करवा रहे हैं क्या मुकदमा है इसका। कहाँ देनी की या खुद ही सप्लाई करता है? ये क्या है कि छोटी छोटी पुड़िया बना करके जो इसके छोटे छोटे सप्लायर्स होते हैं जो लेने के लिए आते थे, उनको कहीं दे दिया करता था। तो इसी इन्फॉर्मेशन को हमने डेवलप किया, रामगंज थाना पुलिस ने उसी को डेवलप किया कि कौन व्यक्ति थी जिनको देने आया था, वो जिनको इसने दी थी, उनमें से ही कहीं हमने कोई इनपुट निकाला था कि ऐसा संभव है कि यहाँ कहीं मिल सकती है। तो ऐसी सूचना थी हमारे पास अवैध हथियार की या और किसी की मिल सकता है, तो उसको हमने डेवलप किया और ये कार्रवाई की। विकास का बैकग्राउंड? वो विकास ही इसी तरीके का आदतन टाइप का ही है, और अभी जैसे हम पता कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन का भी विषय, आगे इसके क्रिमिनल रिकॉर्ड भी तलाश है क्या क्या। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने आज जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर नगर निगम के डिप्टी मेयर नीरज जैन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। कांग्रेसी नेताओं ने आरोप लगाया कि डिप्टी मेयर द्वारा सोशल मीडिया पर एक भड़काऊ पोस्ट डाली गई है, जिससे समाज में आपसी तनाव की स्थिति बन सकती है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस पोस्ट पार्टी के हर कार्यकर्ता में भारी रोष व्याप्त है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के उपमहापौर और तथाकथित वरिष्ठ नेता जो मोदी जी के साथ अपनी फ़ोटो लगा के और भजन लाल जी के साथ अपनी फेसबुक पे फ़ोटो लगा के ये सोचते हैं कि मैं राष्ट्रीय स्तर का नेता हो गया और किसी के खिलाफ भी कुछ भी बोल सकता हूँ, इस तरह से कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। अभी पिछले दिनों जो पहलगाम में घटना हुई, उसके बाद जो देश में हालात बने, कांग्रेस पार्टी सहित तमाम विपक्षी पार्टियों ने सरकार का खुलकर साथ दिया, खुलकर समर्थन दिया और खुलकर सरकार को, प्रधानमंत्री जी को कहा कि हम हर मोर्चे पर आपके साथ खड़े हैं। ऐसी स्थिति में जब तमाम विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस पार्टी सहित तमाम विपक्षी पार्टियां सब दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सरकार के साथ खड़ी है, सेना के साथ खड़ी है, उस समय पर एक छुटभैया नेता जो देश की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी कांग्रेस पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथ के खिलाफ जिस तरह से अनर्गल पोस्ट डालेगा, तो कांग्रेस जन इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हमने माननीय जिला कलेक्टर महोदय को, माननीय एसपी महोदय को इस संबंध में ज्ञापन देकर उनसे मांग की है कि ऐसे निकृष्ट आदमी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, ताकि भविष्य में कोई इस तरह की हरकत नहीं कर सके। यदि इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई नहीं की जाती है, तो आज तो हमने सांकेतिक रूप से यहाँ इकट्ठे होकर यहाँ कलेक्टर महोदय को और एसपी महोदय को ज्ञापन दिया है। भविष्य में हम उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। आज हमारे अजमेर उत्तर के दोनों ब्लॉक अध्यक्ष और हमारे जो पीसीसी के जो सोशल मीडिया के अनुपम जी है, हम लोगों ने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, एसपी साहब को, कि पिछले दिनों जब देश के अंदर बहुत संवेदनशील मुद्दे पर जब युद्ध जैसे हालात चल रहे हैं और हमारे सीमा पर सेना के जवान शहीद हो रहे हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने ये पोस्ट की कि आज पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ है, सेना के साथ है, खुला समर्थन कांग्रेस पार्टी ने दिया। और ऐसे मौके पर हमारे यहाँ पर जो हमारे साथी पार्षद है नीरज जैन जी, उन्होंने एक बहुत ही भ्रामक पोस्ट की है, जिसमें कांग्रेस के हाथ के निशान को हरा करके उस पर चांद और तारा, जो पाकिस्तान का जो झंडे का निशान लगा करके जिस तरह की भड़काऊ पोस्ट की है, उसको लेकर के हमारे दोनों ब्लॉक अध्यक्ष और हम जो जिम्मेदार कांग्रेसियन है, उन्होंने आज इनसे मांग की है कि ऐसी दोबारा गलती नहीं हो। यदि उन्होंने गलती से पोस्ट की है तो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, अन्यथा किसी भी सूरत में कांग्रेस पार्टी की छवि को धूमिल करने का उनको अधिकार नहीं है।
और अभी इस देश के अंदर जब पूरा एकता और अखंडता के लिए इस देश की कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सरकार के साथ है, सेना के साथ है। और आज़ादी का समय हो, चाहे 1965 की लड़ाई हो, 1971 की लड़ाई हो, कांग्रेस पार्टी ने सदैव इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी जान कुर्बानी दी है। इंदिरा गांधी जी शहीद हो गई, राजीव गांधी जी शहीद हो गए, और ऐसी पार्टी पर एक हमारे जो जिम्मेदार साथी है उन्होंने जो लांछन लगाया है, जो सोशल मीडिया पे पोस्ट की है, वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और कायराना हरकत है। मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, और हमने प्रशासन से मांग की है कि ऐसी हरकतें दोबारा नहीं हो, उसको लेकर के उनको पाबंद करना चाहिए, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे जो प्रदेश के नेता धर्मेंद्र राठौड़ जी, जो पूर्व आरटीडीसी के चेयरमैन है, उन्होंने भी अभी कल आपने समाचार पत्रों में देखा कि इसके बारे में एसपी साहब से बात की है। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, अभी ये राजनीति करने का मुद्दा नहीं है, अवसर नहीं है, लेकिन ऐसे मुद्दे पर, संवेदनशील मुद्दे पर, जब पूरा देश आज बहुत ही सदमे में है कि हमारे सेना पर जो जिस तरह के 26 लोगों की, निर्दोष लोगों की पहलगाम में हत्या कर दी गई थी, और उसको लेकर के पूरी सेना मुस्तैदी के साथ में लड़ रही है, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। और ऐसे समय में पूरा देश एक है, हम सब कांग्रेस पार्टी के लोग सरकार के साथ है, सेना के साथ है, और ऐसे समय में ये जो गैर जिम्मेदाराना इन्होंने पोस्ट डाली है, उसको लेकर के हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। तीर्थ नगरी पुष्कर में पीपल पूर्णिमा के अबूझ मुहूर्त पर गुर्जर गौड़ ब्राह्मण महासभा द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन 10 जोड़े ने वेदोक्त मंत्रोच्चार के साथ अग्नि की साक्षी में परिणय सूत्र में बंध गए। गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज का प्रेम प्रकाश आश्रम में आयोजित 10वां सामूहिक विवाह सम्मेलन की जानकारी देते हुए अध्यक्ष राधेश्याम शर्मा ने बताया कि 11 जोड़ों के मांगलिक कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 7 बजे स्तंभारोहण और झंडारोहण के साथ हुई। कितने जोड़े पढ़ने हैं, कौन सा सामूहिक सम्मेलन है? ये गुर्जर ब्राह्मण समाज का 10वां सामूहिक विवाह सम्मेलन है पुष्कर में, और आज 10 जोड़े का सामूहिक विवाह सम्मेलन है, और पूरे भारतवर्ष से हमारे समाज बंधु आ रखे हैं। हमारे समाज के बड़े बड़े भामाशा, हमारे समाज के जो अयोध्या में है ना रामलला मंदिर, उसके सेवा समिति का अध्यक्ष भी आ रखे हैं, और हनुमान वट्टी के हैं, उनके अध्यक्ष भी आ रखे हैं। क्या संदेश दे रहे हो इस माध्यम से? को लेकर क्या संदेश देना चाहते हो? इसके लिए तो यह है कि समाज में इस तरह की शादियों में एक तो आर्थिक बचत हो, और सब इतने समाज का आशीर्वाद मिले बच्चे बच्चियों को, इतना धूमधाम से, कम खर्चे में इतनी धूमधाम से शादी हो जाती है। हजारों की संख्या घर पर नहीं हो सकती है, लाखों रुपए लगते हैं। लाखों रुपए में आज 50 जोड़े में, गत वर्ष 33 जोड़े इसी खर्चे में हो गए थे शादियों के। कन्यादान में क्या समाज के द्वारा दिया गया? कन्यादान में बच्चियों को 10 ग्राम तो सोना दे रहे हैं हमेशा ही, 50 ग्राम चांदी पाजेब दी जा रही है, पलंग है, कूलर है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, अलमारी है, गद्दा, रजाई और किचन का पूरा सामान्य दिया जा रहा है। महंगा माने हो रहा है, सोना चांदी से क्या कहना चाह रहे हो? किस पर? ये अभी सोना चांदी महंगा हो रहा है, इसके बारे में फिर भी इतना तो देना चाहिए अपनी बच्चियों को, कुछ तो देना चाहिए अपनी बच्ची, आखिर तो कुछ तो देना चाहिए उनको। क्या क्या कार्यक्रम हुए आज? आज सुबह 7 बजे बनौरी का कार्यक्रम था, वर वधू की बिनौरी निकली, उसके बाद उनका तोरण का कार्यक्रम था, तोरण के बाद में मंच पर बच्चे बच्चियों का वरमाला का कार्यक्रम चल रहा है, उसके बाद बच्चे बच्ची आपके उनके जो फेरे होंगे उनमें जा रहे हैं, कार्यक्रम में जा रहे हैं, फिर मंच पे भामाशाओं का सभी का सम्मान किया जाएगा, और सभी बाहर से पधारे हुए अपनी अपनी बात रखेंगे, समाज के प्रति क्या करना चाहते हैं, समाज क्या चाहता है, अपनी अपनी भावना रखेंगे, और सभी का भोजन प्रसाद दिए। आप लोग भी पधारो उसमें से। बिनौरी कहाँ से निकली, कहाँ संपन्न हुई थी? भाई बिनौरी तो पुष्कर के दादीज भवन से शुरुआत हुई है, पुराना मारवाड़ बस स्टैंड जाकर के वापस प्रेम प्रकाश में आकर रुकी। आपका नाम? राधेश्याम शर्मा किशनगढ़, मैं अध्यक्ष हूँ यहाँ से। महात्मा ज्योतिबा फुले के जीवन पर आधारित फिल्म फुले को माली समाज के सैकड़ों लोगों ने फिल्म हॉल में देखी। फिल्म देखने के पश्चात समाज के लोगों ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले के जीवन पर आधारित इस फिल्म से आने वाली पीढ़ी को त्याग, समर्पण की भावना की प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस फिल्म को हर किसी को देखना चाहिए।
आज इस फूले मूवी को देख के आज जो सकल माली समाज के सामने हमने जो ये मूवी देखी उसमें सबसे फर्स्ट तो हमें ये अच्छा लगा कि इसमें ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने केवल हिंदू धर्म के साथ ही नहीं, उन्होंने अन्य धर्म को साथ लेके और सभी दलित और शोषित वर्ग को ऊपर उठाया और सबसे अच्छा उन्होंने बालिका शिक्षा और नारी शिक्षा पर जो आज उत्थान के लिए उन्होंने आज सारी नारी शक्ति को इस प्लेटफॉर्म पर पहुंचाया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। इस मूवी को बनाने वाली पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। मैं मोनिका सुईवाल, माली सेना शहर अध्यक्ष, ज्योतिबा फूले, वार्ड नंबर 35। हमारी प्रेरणा स्रोत माँ सावित्रीबाई फूले महानायिका, जिस पे हम सभी को नाज और गर्व है। आज हम अजमेर माली समाज की कई संस्थाएं, कई संगठन और हमारी महिलाएं, बालिकाएं और युवा वर्ग फूले फिल्म देखने आए हैं। आज हमने उनके जीवन का चित्रण जो देखा है वो वास्तव में एक आदर्श और मिसाल के रूप में है। उन्होंने अपना जीवन एक मिशन के रूप में जिया। उन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों में एक जो स्तंभ बनाए वो स्तंभ वास्तव में हमने आज इस चलचित्र के माध्यम से देखा। ज्ञान और विचारधारा, ये दो उन्होंने अपने अस्त्र लिए और इन्हीं से उन्होंने गंभीरतापूर्वक अंग्रेज़ों को भी उन्होंने इसी माध्यम से जीता और हमारे समाज के दलित, शोषित और कमज़ोर वर्ग को किस तरीके से हमें आगे लाना है और इस लड़ाई को लड़नी है और हमारे समाज को उच्च और आदर्श और उन्नत किस्म का बनाना है, ये फिल्म के माध्यम से हमने आज ये देखा। अनंत महादेवन जी का कोटि कोटि आभार, जिन्होंने इस फिल्म को फिल्माया है और जिस तरीके से फिल्माया और जो पात्र लिए हैं वो वास्तव में उनको हम कोटि कोटि नमन और साधुवाद प्रेषित करते हैं। अजमेर माली समाज में निश्चित रूप से जो आज महिला शक्ति और बालिकाएं और जो युवा वर्ग हमारे साथ में आए हैं, आज एक नई ऊर्जा और जोश के साथ अपने जीवन में नया संचार करेंगे कि जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियां आ जाए, लेकिन हमें धैर्य, सहनशीलता और इन्हीं शस्त्रों के साथ में लड़ाई लड़नी है, जिससे हम कामयाबी की मंजिल पे जाएं। आज उन्होंने जो शिक्षा के क्षेत्र में जो अलग जगाई है वो तो अतुलनीय, किसी से भी तुलना नहीं की जा सकती। पूरे विश्व के अंदर उन्होंने किस तरीके से अंग्रेजी शिक्षा को एक हथियार बनाया, जबकि लोगों ने एक गलतफहमी पाल ली कि ये अंग्रेज़ों की गुलामी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने समझ लिया कि भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम लड़ाई जीत सकते हैं। उन्होंने अंग्रेजी भाषा को पूरा अपने जीवन में उतारा और बालिकाओं को और समाज को अंग्रेजी भाषा का ज्ञान दिया और उसी ज्ञान के आधार पर उन्होंने अंग्रेज़ों पर वार किया और समाज को एक जो मेन जो कहते हैं कि किसी चीज़ को ढूंढना कि हमारा समाज किससे बिछड़ रहा है, वो उन्होंने कुंजी सोची और उस कुंजी से उन्होंने उस ताले को खोला कि एक महिला शिक्षा कहने में बहुत छोटी है और लोगों ने उनको दरकिनार भी किया। कई जगह उनको काफ़ी कुछ सुनने को मिला, काफ़ी तिरस्कार मिला, जो हमने इस फिल्म के माध्यम से देखा था। लेकिन उन्होंने ये सोच लिया कि जो समाज उठेगा वो एक परिवार से उठेगा, परिवार से समाज उठेगा, समाज से राज्य उठेगा, राज्य से राष्ट्र उठेगा और राष्ट्र से विश्व उठेगा। क्योंकि एक महिला जो है वो ही अपने परिवार को शिक्षित करेगी और उस शिक्षा से ही एक ज्योतिपुंज उठेगा और उसी ज्योतिपुंज से हम जय ज्योति और जय क्रांति कहेंगे। आज हमने जो ये फिल्म देखी है वो वास्तव में हमारे जीवन में नए मोड़ लाएगी और उनके जीवन का जो सार है वो हम समझेंगे और उसी के ऊपर हम चलने की पूरी अपनी कोशिश करेंगे। मैं शारदा मालाकार, मैं स्वयं भी शिक्षिका हूँ और माँ सावित्रीबाई फूले महिला सैनिक संस्थान के अध्यक्ष हूँ। आज जो फूले पिक्चर दिखाई गई समाज बंधुओं को, जिसमें लगभग 200 समाज बंधु, जिसमें 80% महिलाएं हैं और ये आज फिल्म दो उपलक्ष्य में दिखाई है। आज सावित्रीबाई फूले के लिए मातृ दिवस व आज के दिन 11 मई 1988 को, आज से 137 वर्ष पूर्व ज्योतिबा फूले को महात्मा की उपाधि दी गई थी और इसी उपलक्ष्य में यहाँ समाज बंधुओं को मूवी दिखाई गई है, फूले की मूवी। और ये मूवी समाज सुधारक ज्योतिबा फूले ने करीबन आज से 177 वर्ष पूर्व समाज में क्रांति और समाज सुधारक के लिए एक सराहनीय काम किया था तथा उनकी पत्नी श्री सावित्रीबाई फूले का संयम व तथा आत्मविश्वास को बढ़ावा दिया था और उसी आत्मविश्वास से सावित्रीबाई फूले ने नारी शिक्षा को और नारी आत्मसम्मान के लिए कार्य किए थे, जो कि आज जो भी आज अपनी आवाज़ उठाने में कायम है, वो सब देन सावित्रीबाई फूले की है। और इन्होंने धैर्य और
आत्मसम्मान के लिए को रखते हुए एक संघर्ष किया था, जो कि आज उनसे ये प्रेरणा मिलती है कि हमें उनके आत्मसम्मान को आगे बढ़ाते हुए समाज सुधार के लिए कार्य करने चाहिए। हिमांशु टांग। वैशाख मास की पावन बुध व पीपल पूर्णिमा के अवसर पर आज पुष्कर सरोवर में महास्नान किया गया। इस मौके पर देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं ने तीर्थ सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई। उपस्थित लोगों ने पुष्कर सरोवर के अनेक मंदिरों में दर्शन कर दान पुण्य किया। आज वैशाख मास की पूर्णिमा है। इस दिन हमारे आसपास के रावत लोग इसी दिन अपने जो पूर्वजों के पिंडदान वगैरह या अस्थि विसर्जन करने का महत्व है। पुष्कर में वैशाख का बड़ा महीना है। कार्तिक मास की पूर्णिमा, ये वैशाख मास की पूर्णिमा जो है एक बड़ा पर्व है। कार्तिक मास, वैशाख मास, ये महामास, ऐसे जो पर्व है बड़ी है, ये बड़े महीने होने के हिसाब से आज पुष्कर में हलचल है। और मुख्यतः यहाँ पर जो अपने हर महीने स्नान वगैरह करते हैं उनका भी रहता है आना जाना, तो हर महीने आते हैं और पुष्कर में स्नान करके उनको अच्छे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दान पुण्य का यहाँ पर महत्व बताया गया है। और यहाँ जो अपने पूर्वज है उनकी पितरों को आत्मा शांति वगैरह या अन्य कोई पूजा वगैरह है और घर के कोई परेशानी वगैरह हो तो उनकी यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। आपका नाम? अजमेर जिले के किशनगढ़ में एक एडवोकेट की गिरफ्तारी को लेकर अधिवक्ताओं में नाराजगी है। जिला बार एसोसिएशन के सदस्य आज से कार्य बहिष्कार पर है और 3 प्रमुख मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें किशनगढ़ के थाना प्रभारी भीकाराम काला को सस्पेंड करने की मांग भी शामिल है। हमारे जो किशनगढ़ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और कार्यकारिणी के सदस्य आज अजमेर बार में हमारे यहाँ आए और उन्होंने जो बाल किशन जी सुनारिया जो इनको जिस प्रकार से द्वेषतापूर्ण कार्रवाई में शुक्रवार को कोर्ट से न्यायालय परिसर से उठा करके और छुट्टी के दिन शनिवार को जेल भेजने की मंशा से उनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई, उसमें जो मुख्य अपराधी है वो खुले घूम रहे हैं और केवल वकील साहब ने नोटेरी करी थी और नोटेरी के अंदर अवैधानिक रूप से अविधिक इस प्रकार जो उनको द्वेषतापूर्ण उठा करके और जेल भेजने की मंशा से जो लेकर आए थे। तो जो हमारी मांग थी, हमारे किशनगढ़ बार अध्यक्ष और कार्यकारिणी की मांग थी कि भाई इस प्रकरण में उच्च अधिकारी से जांच की जाए और सीआई जो भीकाराम जी काला है उसको सस्पेंड किया जाए, उनका ट्रांसफ़र किया जाए और आज के बाद में किसी भी अधिवक्ता के खिलाफ ज़िले में और कहीं कोई प्रकरण कोई होता है और पुलिस वहाँ के प्रेसिडेंट को सूचना देवे, सूचना देख के कि भाई इसको हम फला मुकदमे में या इससे ये अनुसंधान करना है तो सूचना के बाद ही उनको आप लेके जाए, ऐसी गाइडलाइन भी जारी किया जाए। इन बातों को लेकर के और हमने किशनगढ़ बार और बालकिशन सुनारिया जी के समर्थन में कार्य स्थगित करने की हड़ताल की आज से हमने घोषणा करी है। ये जब तक ये मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक ये कार्य स्थगित रहेगा, इस प्रकार की हमने आज घोषणा की है। 11 दिन से किशनगढ़ के हमारे सीनियर वकील इनके साथ कार्रवाई शुक्रवार को पुलिस ने द्वेषतापूर्ण जिस तरह से उनको उठाया परिसर से और अभी तक वो धरने पे बैठे हैं। 11 दिन से प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसको लेकर के आज अजमेर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक सिंह रावत जी के नेतृत्व में मीटिंग की गई बार एसोसिएशन के बार चैम्बर में और हमारा डिसीजन यही है, जब तक हमारे वकील साथी को न्याय नहीं मिलता है और भीकाराम काला जी के कार्रवाई नहीं होती है, उन्हें सस्पेंड नहीं किया जाता, उनका ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है, जब तक हमारा धरना हमारा यह कार्य स्थगित रहेगा। हमारे उनके खिलाफ कार्रवाई जारी नहीं होती है तो हमारा धरना स्थल जारी रहेगा। अगर किसी भी परिसर में किसी भी पुलिस वाले को यहाँ अंदर नहीं आने दिया जाएगा और जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाएगी निश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन नहीं समाप्त होते। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी।